पतिदेव, तुम्हारे तो ससुराल आते ही नखरेबाजी शुरू हो जाती है। यह लीजिए दामाद जी, आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली मसालेदार चाय। देविका ने हंसते हुए मनन के सामने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, क्योंकि दामाद को प्रश्न करने में उन्हें खुशी जो मिलती थी। क्या मम्मी जी, कितनी ज़्यादा उमस हो रही है बाहर। मेरा तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे तो बस इस समय ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मनन के मुंह से यह बात सुनकर रूही तो एकदम चौंक पड़ी, क्योंकि मनन कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीता है और चाय का बेहद शौकीन। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, चाय तो चाहिए ही चाहिए। दामाद जी, अभी पूरी तरह गर्मी शुरू नहीं हुई है तो अभी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा कर नहीं रखी, लेकिन कोई बात नहीं, पापा झट से जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे। देविका थोड़ी बेबसी से बोली। मनन, तुम्हें तो चाय बहुत पसंद है, ऐसा करो अभी चाय पी लो, थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। रूही बोली। अरे रूही बेटा, कैसी बातें कर रही हो। दामाद जी का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो क्यों वह अपना मन मारे। मैं बाजार जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। मनोज उठते हुए बोले। नहीं पापा, आप मत चाहिए, बाहर बहुत तेज़ धूप है, मैं जाकर फटाफट ले आती हूँ। बस आप मुझे स्कूटी की चाबी दे दीजिए। रूही पापा का हाथ पकड़कर बोली। बेटा, स्कूटी खराब है, मैं पैदल जाकर ले आता हूँ। तुम कहाँ धूप में जाओगी, मनोज ने रूही को रोकते हुए कहा। पापा, धूप में तो आप भी बाहर जाओगे तो परेशान हो जाओगे। रूही बेबसी से बोली, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मनन के मुंह से कुछ निकल गया तो मम्मी पापा चाहे जैसे हो ज़रूर पूरा करेंगे। जबकि उसके पापा को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरे बेटा, मुझे तो आदत है, जब अकेले हैं तो बाजार तो जाना ही पड़ता है। इतना कहकर मनोज बाहर निकल गए, लेकिन मनन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि पापा आप रहने दीजिए। और थोड़ी देर बाद मनोज पसीने में भीगे हुए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए और देविका ने मनन को ग्लास में डालकर कोल्ड ड्रिंक दे दी। रूही को तो बहुत खराब लगा कि हमेशा मनन उसके मम्मी पापा को परेशान करता रहता है, हर बात को लेकर नखरे दिखाना। शायद मनन में दामाद होने का कुछ ज़्यादा ही अहंकार है। मम्मी पापा मनन का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन मनन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह जल्दी मायके नहीं आ पाती थी, क्योंकि उसकी सास को ज़्यादा पसंद नहीं था उसका मायके में आकर रहना, इसलिए वह कोई न कोई अड़चन डालकर रूही को मायके आने से रोक देती थी। लेकिन कभी कभी देविका की जिद की वजह से मनन के साथ 2-4 महीने में संडे को अपनी मम्मी पापा से मिलने आ जाती थी। चलो बेटा, मनन हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। देविका रसोई से निकलकर मनन के पास आकर बोली। रूही भी अंदर रसोई में जाकर अपनी मम्मी की मदद करवा रही थी। मम्मी जी, पहले तो मुझे यह बताइए कि आपने खाने में क्या क्या बनाया है। मनन बोले, क्योंकि उसे हर बात में नखरे तो दिखाने ही थे। मनन बहुत मन से, मम्मी ने तुम्हारी पसंद की कचौड़ी और छोले बनाए हैं। देविका से पहले ही मनन को जवाब देते हुए रूही बोली। हे भगवान, कचौड़ी छोले, इतनी गर्मी में कौन खाता है कचौड़ी छोले। मम्मी जी, आप बनाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। मनन चिढ़ते हुए बोले। मनन, तुमको तो मम्मी के हाथ की कचौड़ी और छोले बहुत पसंद है, फिर क्यों। रूही गुस्से में बोली। लेकिन आज तो मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है। खैर, अब जो बना है वही खा लूँगा। मनन एहसान जताते हुए बोला। अरे नहीं दामाद जी, अभी मैं दाल चावल बना देती हूँ, देर ही कितनी लगेगी दाल चावल बनने में। देविका ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं मम्मी, अब कुछ नहीं बनेगा, जो बना है वही खाया जाएगा।
रूही को सचमुच अपने पति के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हमेशा ही मनन जब भी रूही के साथ यहाँ आता तो ऐसा ही करता। मनोज और देविका की उम्र भी काफ़ी हो गई थी। रूही का इकलौता भाई नौकरी की वजह से अपने परिवार के साथ कहीं बाहर रहता था। इतना सारा काम मनोज और देविका को ही संभालना पड़ता था। वैसे तो मनन अच्छा था, लेकिन उसे ससुराल आते ही पता नहीं क्या हो जाता था कि यहाँ आकर अपने नखरे शुरू कर देता था, जबकि घर पर जो होता जैसा होता खा पी लेते हैं, कभी कुछ नहीं कहता। खैर, देविका ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना बहुत अच्छी तरह परोस दिया। खुद खड़े होकर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तलने लगी। अभी खाना शुरू भी नहीं हुआ कि मनन तुरंत बोला, मम्मी पापड़ नहीं है क्या? मुझे तो पापड़ के बिना खाना ही नहीं खाया जाता। फिर मनन शुरू हो गया, मनन बेटा पापड़ तो नहीं है, अभी मैं तुम्हारे पापा जी को बोलकर तुम्हारे लिए पापड़ मंगवा देती हूँ। फिर से देविका बेबसी से बोली, हाँ हाँ मैं अभी पापड़ लेकर आता हूँ, मनोज बोले। और फिर दामाद की फरमाइश पूरी करने के लिए खड़े हो गए। पापा आप बैठ जाइए, जवान नहीं हैं आप जो थोड़ी थोड़ी देर में बाजार दौड़ते हुए जाओगे। और मनन तुम, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम जब भी मेरे मायके आते हो तुम्हारी नौटंकी शुरू हो जाती है। तुम घर पर तो कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो और घर पर तो दाल चावल के नाम पर तो चिढ़ जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम पापड़ के बिना खाना नहीं खाते हो। तुमको तो बस ससुराल में नखरे दिखाने का बहाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर पर कभी किसी चीज़ के लिए मुंह नहीं खोलती। मम्मी जी जो भी खाने के लिए कहती हैं मैं खा लेती हूँ, चाहे मन हो या ना हो। लेकिन तुम अपना दामादपना दिखाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। आगे से मैं अकेली अपने मम्मी पापा से मिलने आ जाया करूँगी। मैं अपने मम्मी पापा को सुख देने की बजाय दुखी नहीं करना चाहती। अरे रूही, ज़रा सी बात पर क्यों इतना परेशान हो रही हो? दामाद जी का ससुराल है, इनका तो जो मन करे वह खाने दो। देविका मनोज एक साथ बोले। मम्मी पापा आप एक बात बताइए, ससुराल तो मेरा भी है वहाँ, लेकिन मैं तो यह कभी नहीं कहती कि मुझे यह नहीं खाना, यह नहीं करना। अगर मैं भी ऐसे ही करूँ तो कैसा लगेगा मनन को? यह कहते हुए रूही एकदम से तलमला गई। मम्मी पापा जी, रूही एकदम सही कह रही है, लेकिन हमने हमेशा ही अपने पापा को मेरे नाना नानी के घर पर ऐसे ही करते देखा है। शायद यह उन्हीं के संस्कारों की देन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं जैसा अपने घर पर रहता हूँ वैसे ही यहाँ पर भी रहूँगा। मनन ने पश्चाताप करते हुए बोला। थैंक यू मनन, मेरी बात का मान रखने के लिए और मेरी मम्मी पापा को परेशान ना करने के लिए। कहते हुए रूही ने मनन को गले लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।